हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के पेपर पैटर्न के आधार पर 4 नंबर के जो सत्य असत्य वाले प्रश्न आने वाले हैं किस तरह के आ सकते हैं हम जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, a की घात m गुणा b की घात m का मान a b की घात m होगा, सत्य है या असत्य हमें बताना है। तो यह सत्य है, ठीक है। घातें आधार अलग अलग है, घातें समान है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। 10 की घात 24 में आधार का मान होगा 24, आधार 24 है क्या? नहीं, तो ये असत्य है। आधार 10 है, ये तो घात है, ठीक है। -5 की घात -4 गुणा -5 की घात -2 का मान -5 की घात -6 होगा। देखिए, आधार समान है, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है आपस में। -4 है, -2 है, तो -4 और -2 को जोड़ा -6 हो गया, ठीक है। तो यह सत्य है। 2 की घात 5 में भाग दे रहे हैं 2 की घात -6 का मान 2 की घात 11 होगा क्या? देखिए, यहाँ पर 2 की घात 5 बटा 2 की घात 6, इसका मतलब ये है माइनस में है। अब इसको अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की घात 5 गुणा 2 की घात प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और आधार समान है, घातें जुड़ेगी, 6 और 5 11 हो जाएगा, यही आ रहा है। तो ये हो गया सत्य, ठीक है। a की घात -m बराबर 1 बटा am। देखिए, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? ये हमसे पूछा गया है, बिल्कुल हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको बोलेंगे सत्य है। देखिए, -2 की घात -3 गुणा -2 की घात -4, आधार समान है, घातें जोड़ेंगे, समान चिन्ह है, चिन्ह भी आएगा। इसके बराबर में लिख रखा है लेकिन 2 की घात 3 + 4, तो ये तो असत्य हो गया। इसके बराबर में ये नहीं हो सकता क्योंकि आधार में माइनस भी नहीं है और घात में माइनस भी नहीं है, ठीक है। a की घात m बटा a की घात n, तो देखिए क्या ये इसके बराबर होगा? नहीं, ये असत्य है। क्यों असत्य है समझिए। ये a की घात m, इसको ऊपर लेके जाते तो माइनस का n होता, जबकि यहाँ पर तो -m लिखा हुआ है, ठीक है। 8वां देखिए, a की घात m बराबर 1 बटा am, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर -m होता, तो ये भी असत्य है। देखिए, इसके बराबर में ये है क्या? देखिए, पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 10 की घात -6 होना चाहिए था, जबकि यहाँ तो -5 है, तो ये भी असत्य हो गया। इस तरह से हमें पहचानना है परीक्षा में सत्य है या असत्य है। 2 की घात 5 भाग दे रहे हैं 2 की घात 2 का, अर्थ 5 की घात -2 है क्या? देखिए, 2 की घात 5 बटा, इसका मतलब क्या है? घात 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5, इसको ऊपर लेके जाएंगे -2 हो जाएगा, तो यही तो लिखा हुआ है, तो यह सत्य है, ठीक है। 3 की घात 0 का मान 2 होता है, नहीं, यह असत्य है। क्यों असत्य है? आप किसी भी संख्या की घात 0 लगाओ, हमेशा उसका मान 1 ही आएगा, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। a की घात, क्योंकि a की घात 0 बराबर 1 होता है हमेशा। अब a की जगह आप कोई सी भी संख्या लिख दो, हमेशा 1 ही आएगा। -8 बटा 3 की घात 24 में घातांक 2 है, घातांक 2 है क्या? नहीं है, 24 है घातांक, तो असत्य हो गया। अगला है 1 बटा 2 की घात -2 का हल 4 होगा। देखते हैं, देखिए 1 बटा 2 की घात -2, इसको हम 2 की घात ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 2 गुणा 2 बराबर 4, तो ये सत्य हो गया, ठीक है। 2 गुणा 4 की घात 2 का सरल रूप 2 की घात 2 गुणा बटा 4 की घात 2 है क्या? देखिए, इसका सरल रूप ये कभी भी नहीं हो सकता, बटा में कैसे चले जाएगा 4, तो ये असत्य है। 4 की घात 9 गुणा 4 की घात 3, घात आधार समान है, घातें जोड़ देंगे, तो इसको जो इन्होंने 12 लिखा है, क्या 9 और 3 का योग 12 होता है? अगर होता है तो सत्य होगा, अगर नहीं होता तो असत्य होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में ये सत्य हो गया, क्योंकि 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 आ रहा है। 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 3 में भाग देना है 3 की घात 14 का। देखिए, इसका हल ये आता है क्या? हल करके देखना पड़ेगा। देखिए, आधार समान है, घातें जुड़ेगी, तो 3 की घात 5
और 3 को जोड़ेंगे 8 हो गया। भाग का मतलब बटा में लिखेंगे 3 की घात 14, ठीक है। और 3 की घात 8, 14 ऊपर आएगा तो -14 लिखेंगे इसको इस तरह से। अब देखिए 3 की घात -14 और 8, इसको हल करेंगे तो -6 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 6। तो यही तो हल बोला है, तो ये हो गया सत्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है 2 की घात -4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4 की घात 2 है। देखिए 2 की घात -4 है, इसका मतलब 1/2 की घात 4 लिख सकते हैं। और 1/2 की घात 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 1/16, इनको गुणा कर लिया है, ठीक है। 1/16 का गुणात्मक प्रतिलोम हमसे पूछा है, तो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम 16 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो 4 की घात 2 लिखा हुआ है। अब देखिए 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा 4, ठीक है। तो 16 आ गया, इसका मतलब सत्य है, ठीक है। तो हल करके देखेंगे आप। इस तरह से करने के बाद हमें पता चला है कि गुणात्मक प्रतिलोम बराबर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है 12 की घात 0 का मान 1 होता है। हाँ होता है, सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं 1 की घात 0 लगाने पर 1 आ रहा है, यानी किसी भी संख्या की घात 0 लगाओ 1 ही आएगा। अगला प्रश्न है -4 की घात -2 का मान 1/16 होगा। देखिए -4 की घात -2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/-4 की घात 2। यहाँ पर माइनस था इसलिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे। और इसको हम जब हल करेंगे -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 1/16। तो ये सत्य है, ठीक है। देखिए 3 की घात 3, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 का मान 3 की घात 30 है क्या। इन सबको जोड़ेंगे, आधार समान है, आधार इसको बोलते हैं, और ये घात है 5 और 4 + 3, इनको जोड़ने पर आया 12, ठीक है। यहाँ पर तो 30 दे रखा है, तो ये असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है 2 की घात 3 की घात 2 का मान 2 है। देखिए ये असत्य होगा, क्योंकि 2 की घात 3 उसकी भी घात 2, इसका मतलब 2 की घात 6 हो गया, ठीक है। और जब इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 6 बार लिखेंगे 2 को और गुणा करेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो ये असत्य है, इससे बड़ी संख्या आएगी। 5 की घात 0 + 4 की घात 0 + 3 की घात 0 का मान 0 है। देखिए अब इसका मान 1 मत बताना, ठीक है। 5 की घात 0 लगी हुई है तो इसका मान 1 हुआ, फिर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। 4 की घात 0 है तो फिर 1 हो गया इसका मान भी, फिर 3 की घात 0 है तो इसका मान भी 1 हो गया, और बराबर 1 + 1 किया तो 3 आ जाएगा, 0 नहीं आ रहा, तो ये असत्य है। a की घात m गुणा b की घात m का मान ab की घात -m, नहीं ये प्लस का होना चाहिए था, तो ये असत्य है। 3 की घात m 3 की घात -3 बराबर 3 की घात 5 हो तो m का मान 1 होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए आधार समान है, पहले तो इनको लिखेंगे 3 की घात m - 3 बराबर 3 की घात 5। जब आधार समान होते हैं तो हम घातों को बराबर करके लिख सकते हैं, अर्थात m - 3 बराबर 5। तो m बराबर, m का मान हमसे पूछा गया है, तो m बराबर आ जाएगा 5 + 3, अर्थात 5 + 3 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। -2 की घात m + 1 -2 की घात 4 बराबर -2 की घात 6 हो तो m का मान 1 होगा, इसको हल करके देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, -2 की घात m + 1 है, m + 1। देखिए यहाँ और यहाँ आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, 4 को इसमें जोड़ दिया और बराबर में -2 की घात 6 लिखेंगे। यहाँ पर -2 की घात m + 5 आ गया, बराबर -2 की घात 6। आधार बराबर है तो घातों को बराबर कर देंगे, अर्थात m + 5 बराबर 6। तो m बराबर 6 - 5
बराबर 1 आया m का मान, और हमसे इसने यही कहा था का मान m का मान 1 होगा, तो यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 26, 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4 का घातांक रूप 3/4 की घात 3 होगा। हाँ, ये 3 बार लिखा हुआ है तो इसकी घात 3 ही लिखेंगे, तो यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27, a कोई अशून्य परिमेय संख्या है, वह n धन पूर्णांक है, तो a की घात -n बराबर 1/a की घात n होगा। ये सत्य है या असत्य है? ये सत्य होगा, क्योंकि पहले ही कहा है कि a अशून्य है, अर्थात a का मान 0 नहीं है, तो हम 1 के बटा में लिख सकते हैं। अब देखिए 4 की घात 5 और इन दोनों की कोष्टक लगा के 50 घात लगाई हुई है। इसमें घातांक 4/5 है, घातांक तो 50 है, तो ये असत्य है। 4/5 तो आधार है। 29वां क्वेश्चन है -4 की घात 5 भाग का चिन्ह -4 की घात 8। इसको हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं? देखिए -4 की घात 5 बटा में भाग है तो बटा में लिखेंगे -4 की घात 8। आधार समान है, इसकी घात ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और इनको हल करेंगे -4 की घात माइनस का 8 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। -8 5 इन दोनों को हल किया तो -3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/-4 की घात प्लस का 3, और यही इसके बराबर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ये सत्य है। इस तरह से छोटे छोटे से हमको सवाल जो मिलेंगे उनको हल करके देखना होगा कि ये सत्य है या असत्य है। अब देखिए इसके बराबर में ये लिखा हुआ है, क्या ये सत्य है? देखिए इसको हल कर लेंगे। 1/2 की घात 3 की घात 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, और यही लिखा हुआ है, तो सत्य हुआ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31, -3 की घात 4 5/3 की घात 4 बराबर 5 की घात 3, और पूछा गया है हमसे कि ये सत्य है या असत्य है। देखिए -3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 लिख सकते हैं, और इसको 3 की घात 4 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तो माइनस है, ये प्लस में है, हम इसको हल करेंगे तो कभी भी 5 की घात 3 हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि 5 की घात तो 4 है हमारे पास, ठीक है। तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 3 की घात -7 में भाग दिया 3 की घात -10 का, गुणा कर रहे हैं 3 की घात -5। क्या सोल्व करने पर ये बन जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं 3 की घात -7 बटा 3 की घात -10 गुणा 3 की घात -5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात -7, ये ऊपर जाएगा प्लस की घात हो जाएगी, और गुणा 3 की घात -5, ठीक है। 3 की घात ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 गुणा 3 की घात -5। आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस ही आएगा। ये माइनस का 5 है, ये 3 है, तो 3 की घात -2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घात 2। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है इसके बराबर में, तो ये क्या हो गया, सत्य। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे सभी वीडियो आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।